फिल्म की शुरुआत में हमें ईथर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एयरफोर्स में चेकिंग डिपार्टमेंट में था। तभी एक लड़की उसे एयरपोर्ट्स देती है। तभी ईथर उस एयरपोर्ट को वो डस्टबिन में फेंकने के लिए जाता है। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है कि उसे एयरपोर्ट को अपनी कान में लगाओ। और जब ईथर उस एयरपोर्ट को अपने कान में लगाता है तब सामने से उसे एक आदमी बताता है कि तुम्हारे पास एक ब्लैक बैग आएगा जिसे तुम चेकिंग में पास कर देना, और उसमें तुमने कुछ हंगामा किया तो तुम्हारी पत्नी जो कि मेरे आदमी के गन पॉइंट पर है वो उसे जान से मार देगा। और हमें पता चलता है कि ईथर की पत्नी जिसका नाम नोवा है वह भी उसे एयरपोर्ट में काम करती है। पहले तो ईथर को लगता है कि उसके फ्रेंड ने उसके साथ मजाक किया है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसे विलन का नाम रहता है ओलेग। ईथर ओलेग से पूछता है कि तुम्हारी बैग में क्या है। ओलेग बोलता है कि मेरे बैग में डायमंड है, लेकिन तभी ईथर बोलता कि तुम्हारे बैग में डायमंड तो नहीं हो सकता, मुझे लगता है तुम कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हो। जिसको सुनकर ओलेग हंसने लग जाता है और इसी बीच ईथर पुलिस को कॉल भी कर रहा होता है। तभी ओलेग का आदमी उससे बताता है कि ईथर पुलिस को कॉल कर रहा है और अचानक ईथर को ओलेग बोलता है कि पुलिस को कॉल करना बंद करो। और हमें पता चलता है कि और ओलेग ने पूरे सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लिया है। कुछ समय बाद ईथर एक पैसेंजर का सामान चेक कर रहा होता है और अपने बॉस को बुलाता है और एक टिकट पर उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ लिख देता है। मैं और उसका बॉस भी वह सब कुछ टिकट में लिखा हुआ देख लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए जाता है। तभी हम ओलेग को देखते हैं जिसे ईथर के बॉस के ऊपर शक हो जाता है। वह उसके पीछे जाता है और उसे जान से मार देता है और ईथर दूर से देख रहा होता है। वह अपनी बॉस को बचाने के लिए जाता है, लेकिन ईथर अपने बॉस को नहीं बचा पाता है और ओलेग उसके हाथ से टिकट ले लेता है। ईथर को अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर के बहुत ही अफसोस होता है। ईथर बाथरूम में जाकर के उल्टी करने लग जाता है। तभी पीछे से ओलेग भी वहां पहुंच जाता है और उसे कहता है कि एक बैग और एक जान, अब आगे तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। कुछ समय बाद ओलेग ईथर के पास आता है और उसे कहता है कि तुम अपनी सीट में वापस जाकर के बैठ जाओ। कुछ समय बाद बैग भी आ जाएगा और बैग का नाम सुनकर के ईथर काफी परेशान हो जाता है। ईथर अपने सीट में जब जाकर देखता है तब वहाँ उसका दोस्त निक बैठा रहता है, जिसको ईथर कहता है कि तुम जा सकते हो, मैं अपना काम देख लूंगा। तभी निक ईथर को बोलता है कि बॉस ने मुझे यहाँ पर रहने के लिए बोला है। ईथर इतना सब सुनकर अपने बॉस से बात करने के लिए जाता है। तभी उसका बॉस बोलता है कि जब से तुम वहाँ बैठे हो तब से एक और एक समस्या आ रही है, अब तुम दूसरे विभाग को संभालोगे। और यह बात सुनकर के ईथर बहुत खुश होता है। वह सोचता है कि वो बच गया है, लेकिन तभी ओलेग बोलता है ईथर मैं तुम्हें 10 मिनट का समय दे रहा हूँ, तुम अपनी जगह में वापस आकर के बैठ जाओ, वरना मैं निक जो ईथर का दोस्त है उसके परिवार और दोनों बच्चों को जान से मार दूंगा। ईथर मजबूर हो जाता है और निक को धोखा देने के बारे में सोचता है। वह किचन में जाता है, वहाँ से 2 छोटी शराब की बोतल ले आता है जिसे निक की कॉफी में मिला देता है। और यहाँ हम ओलेग को देखते हैं जो ईथर के बॉस के पास जाता है और कहता है कि आपका स्टाफ जो चेकिंग डिपार्टमेंट में है निक नाम का, उसने शराब किया है। और ओलेग की यह बात सुनकर ईथर का बॉस काफी गुस्से में आता है और निक को उसके काम से निकाल देता है। निक को समझ में आ जाता है ये सब ईथर ने किया है। निक को काफी गुस्से से देखते हुए वहाँ से चला जाता है। निक की जाने के बाद ईथर अपने सीट पर बैठ जाता है और कुछ समय के बाद ईथर को एक मैसेज आता है जहाँ ओलेग उसे कहता है कि मेरा आदमी अब तुम्हारे चेकिंग डिपार्टमेंट में आने वाला है जो रेड कलर की टोपी पहना होगा। और ईथर तो उसको देखकर के काफी घबरा जाता है और जब उसे लड़के का बैग चेक करता है तो वह देखता है कि कई सारे केमिकल और मशीन था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि यह सब क्या चीज है। दरअसल ये बहुत ही खतरनाक केमिकल है जो पूरे शहर को लोगों को मौत के घाट उतार सकता था। ईथर का मन नहीं चाह रहा था कि वह इस बैग को आगे जाने दे, तभी ओलेग उसके ऊपर प्रेशर डालता है। ईथर को अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही साथ इस एयरपोर्ट पर 60,000 लोग थे और उसकी बीवी नोवा की भी चिंता थी, इसीलिए वहाँ इस बैग को आगे जाने देता है। और दूसरी तरफ हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम लीबिया था, जो एक जगह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची थी। वो बहुत ही चालाक थी। दरअसल ओलेग ने एक दिन पहले वह केमिकल बम एक बहुत बड़े गैंगस्टर से लिया था और उसकी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जब लीबिया वहां इन्वेस्टिगेशन कर दी होती है तब उसके हाथ एक वॉच लग जाता है। दरअसल खास तरह की वॉच थी जिसके अंदर एक माइक्रोचिप लगाया गया था और उसमें कई सारे डेटा अभी भी हो सकते हैं क्योंकि वो वॉच पूरी तरीके से जल चुका था। तब लीबिया के साथ एक ऑफिसर बोलता है हमें कैसे पता चलेगा कि इस फैक्ट्री को किसने जलाया है। तब लीबिया बोलती है कि मैं पता कर लूंगी और उसे जले हुए चिप को अपने एक आदमी के पास लेकर जाती है जिसके पास बहुत ही हाईटेक मशीन थी। लीबिया अपने आदमी को वो चिप दे देती है तो उसमें से कुछ डाटा वह निकलता है। हालांकि उसमें से कुछ भी आवाज क्लियर नहीं आ रहा था और जो कुछ भी आवाज आ रहा था
वो किसी की समझ के बाहर था। लिविया उसे आवाज को बार बार सुनती है और कुछ समय के बाद लिविया उसे आवाज के पीछे के कुछ रहस्य जान पाती है और वह बहुत बड़े केमिकल फैक्ट्री के डायरेक्टर को अपनी ऑफिस में बुलाती है, जिससे वह काफी सारे सवाल पूछती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी में एक खास तरह का केमिकल बनाया गया था काफी दिनों पहले, लेकिन उसे किसी के ऊपर प्रयोग करने से डॉक्टर डर रहे थे कि यहाँ कितने प्रभावकारी है। तब डॉक्टर ने और उसे कंपनी के ओनर ने ये डिसाइड किया कि इस केमिकल को एक शहर के ऊपर गिराएंगे और देखेंगे कि इसका क्या प्रभाव आम लोगों पर पड़ता है। जिसको सुनकर लिविया के कान खड़े हो जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे, लेकिन उसके हाथ में काफी सारे सबूत लगे थे, जिसे पता चलता है कि ओलिक नाम का आदमी है जो ये शहर छोड़ करके जा रहा है और उसे इस केमिकल फैक्ट्री के ओनर ने पूरे देश के ऊपर हमला करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और ओलिक ने आज तक अपना हर काम अंजाम दिया है। फिर हम लिविया को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि वह गैंगस्टर का ग्रुप कहाँ पर है और अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर के वह एयरपोर्ट की तरफ भागती है, जहाँ एयरपोर्ट के एक ऑफिसर को वह कॉल करके बताती भी है कि एयरपोर्ट से कोई भी फ्लाइट को देश के बाहर जाने मत देना, जिससे जितने भी फ्लाइट थी उन सबको कुछ देर के लिए रोका जाता है और कई सारे पुलिस फोर्स भी वहाँ पहुँच गई थी। आदमी को चेक करने के लिए ईथर इतने पुलिस फोर्स को देखकर चौंक जाता है और ओलिक ईथर से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। ईथर बोलना मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर ईथर का बॉस जितने भी अपने स्टाफ थे उन सबको बुलाता है इमरजेंसी मीटिंग के लिए, जहां उन सभी को वह बताता है कि हमारे बीच में एक टेररिस्ट घुस चुका है और हमें सावधान रहना है और जितने भी पैसेंजर उन सभी को अच्छा से चेकिंग करना है। और फिर ईथर भी ओलिक के आदमी को अपने बॉस के पास चेकिंग के लिए भेज देता है। इसका मौका उठा करके ईथर ओलिक को बोलता है कि मैं अब तुम्हारा कोई भी बात नहीं मानूंगा और उसके एयरपोर्ट को अपने कान से निकाल करके फेंक देता है और ओलिक उसको धमकी देता है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और ईथर अपनी पत्नी नोवा को बचाने के लिए भागता है। और यहाँ हम ओलिक को देखते हैं जो नोवा को जान से मरने के लिए अपने आदमी को ऑर्डर देता है, क्योंकि ईथर ने उसकी बात नहीं मानी। ईथर कुछ समय के बाद नोवा के पास पहुँच जाता है उसकी जान बचाने के लिए और उसको सारी सच्चाई बताने के लिए, लेकिन उससे पहले ही ओलिक का आदमी उसके ऊपर गन पॉइंट करके रहता है और ईथर यह सब देख करके नोवा को कुछ भी बताए बिना ही वहाँ से चला जाता है। नोवा पूछती है कि क्या बात है। नोवा को ईथर के ऊपर शक भी हो जाता है। इसके बाद ईथर जब बाथरूम के अंदर जाता है और कुछ समय बाद ओलिक भी वहाँ पहुँच जाता है और ईथर के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी फाइट होती है। इसके बाद ईथर ओलिक के ऊपर कर गन पॉइंट कर देता है। तभी ओलिक की ईथर को बोलता है कि मैंने बम को एक्टिवेट कर दिया है और तुम यहाँ 60,000 पैसेंजर और अपनी पत्नी नोवा की जान बचाना चाहते हो, तो मैं जो कुछ भी बोलूँगा वही तुम्हें करना होगा। और ईथर को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है। ओलिक ईथर को बोलता है मेरे आदमी को अपने बॉस की कस्टडी से निकाले और उस बम को भी वहाँ से बाहर निकालो। ईथर अपने बॉस के ऑफिस पहुँच जाता है और अपने बॉस को गन पॉइंट पर ले लेता है। उसका बॉस कहता भी है कि मुझे पता है कि ईथर तुम किसी की बात मान रहे हो, लेकिन ये सब गलत है। और ओलिक के ईथर के ऊपर प्रेशर डालता है कि तुम अपने बॉस के ऊपर गन से शूट करो। और जब इधर है शूट करने से मना कर रहा होता है, तब ओलिक का आदमी ईथर के बॉस के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही ईथर की बॉस की जान चली जाती है और जब ईथर ओलिक के आदमी को मारता है, तब वह कहता है कि वह भी ये सब मजबूरी में कर रहा है। दरअसल ओलिक ने उसके फैमिली मेंबर को किडनैप करके रखा है। इसके बाद ईथर उसे बम को बाहर निकलता है, तब वह अंदर में देखता है कि एक बटन था जिसको प्रेस करने का वह बम डीएक्टिवेट हो जाता है। और इसके बाद ओलिक कहता है ईथर उसे बम और मेरे आदमी को उससे रनवे से बाहर निकालो। और ईथर भी ओलिक एक के आदमी के साथ उसे बम को दूसरे रास्ते से बाहर निकल रहा होता है। कुछ समय के बाद ओलिक उस रेड टोपी वाले लड़के को ऑर्डर देता है कि ईथर को जान से मार दो, जिसके बाद वह ईथर के ऊपर हमला कर देता है। दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, जिसमें ईथर को वह जब गोली चलाता है तब ईथर हटता है और गोली उस लड़के को लग जाती है। और हमें दूसरी ओर लिविया को दिखाया जाता है जो उसका केमिकल फैक्ट्री के डायरेक्टर को लेकर जा रही होती है। तभी एक ऑफिसर बताता है कि ये सारी साजिश केमिकल फैक्ट्री के डायरेक्टर ने किया जो आपके साथ जा रहा है। कुछ समय के बाद वही आदमी लिविया के ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसमें वो लिविया के ऊपर गोली भी चलता है और इसी दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें लिविया तो बच जाती है लेकिन वह आदमी मर जाता है। कुछ समय बाद लिविया एयरपोर्ट पहुंच जाती है, जहां एक ऑफिसर बताता है कि लास्ट टाइम इमरजेंसी कॉल पर ईथर नाम के लड़के ने एयरपोर्ट से कॉल किया था। तब लिविया समझ जाती है कि ईथर शायद कुछ जानता है और ईथर के बारे में सबसे पूछने लग जाती है और हवाई अड्डे के नीचे वाले गोदाम के अंदर जाने लगती है। और दूसरी तरफ हमें ओलिक को दिखाया जाता है जो ईथर को देख लेता है और ईथर ओलिक को देख करके वह से बैग लेकर के भागता है। और ओलिक ईथर को बोलता है मैं तुम्हें नोवा दोनों को जान से मार दूंगा। और इसी दौरान ईथर के हाथ में एक मोबाइल रहता है
जिससे वह नोवा के मोबाइल पर मैसेज करके बताता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। कुछ समय बाद ओलेग का आदमी नोवा को जान से मारने के लिए पहुंच जाता है। नोवा भी उसे आदमी को देख लेती है और वहां से भागती है। इसी दौरान नोवा का दोस्त उसको रोकने की कोशिश करता है, जिससे वह भी घायल हो जाता है और वह नोवा के पीछे उसको मारने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ हम ईथर को देखते हैं, जो ओलेग से बच रहा होता है और ओलेग उसके ऊपर गन चालता है, जो गोली उसे लग जाती है और वह नीचे भी गिर जाता है। फिर भी वह भागते हुए कई सारी बैग के देर के पास पहुंचता है, जहां पर ईथर ओलेग के बैग को बदल देता है और दूसरा ब्लैक बैग उठा के वहां से भागता है और ओलेग के सामने वह नकली बैग फेंक कर भाग जाता है और नोवा को बचाने के लिए जाता है। और यहाँ हम ओलेग के आदमी को देखते हैं, जो नोवा को गन से शूट कर रहा होता है और नोवा उसे जान बचा करके भाग रही होती है और भागते हुए ईथर के पास पहुंच जाती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे टेररिस्ट के ऊपर गोली चलता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। नोवा की जान बच जाती है और कुछ समय के बाद लीबिया आ जाती है, जो ईथर को पकड़ लेती है पूछताछ के लिए। लेकिन ईथर बड़ी मुश्किल से लीबिया के चंगुल से निकल के भागता है, क्योंकि वह जानता है अगर वह समय पर ओलेग को नहीं रोकेगा तो वह देश छोड़कर के निकल जाएगा और कई सारे लोगों की जान चली जाएगी। और नोवा को सब कुछ बताकर चला जाता है और हम लीबिया को देखते हैं, जो जितनी भी फ्लाइट थी उन सब को रोक देती है और नोवा ये बात ईथर को बताती है। तब ईथर बोलता है कि जितने भी फ्लाइट हुई सबको देश छोड़कर जाने दो, मुझ पर भरोसा करो, मैं ओलेग को पकड़ लूंगा। और जब ओलेग फ्लाइट के अंदर होता है तब वह पहचान जाता है कि यह बैग उसका नहीं है और जब बैग की लोकेशन ट्रेस करता है तब उसे पता चल जाता है बैग उसके आसपास ही है। और हम ईथर को देखते हैं, जो उसी फ्लाइट में चढ़ जाता है। ओलेग अपने बैग की लोकेशन को ट्रेस करते हुए उस फ्लाइट के नीचे पहुंचता है, जहां ओलेग ईथर को देख लेता है और उसके ऊपर गन चलता है, जो गोली ईथर को लग भी जाती है। और ओलेग को लगता है कि ईथर मरने वाला है और अपने बैग को ले लेता है। और जब बैग को चेक करता है तो उसके अंदर से लिक्विड केमिकल नहीं था। तब तक ईथर ओलेग को धक्का देकर के एक रूम के अंदर बंद कर देता है और उसे बम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वह केमिकल फटता है और ईथर के सामने ओलेग की मौत हो जाती है। कुछ समय के बाद वहां पुलिस पहुंच जाती है, जो ईथर को बचा लेती है। और लीबिया भी ईथर के काम को देख कर के काफी खुश होती है और कहती है कि ईथर, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। और कुछ समय के बाद हम ईथर को देखते हैं, जो कि पुलिस ऑफिसर बन गया रहता है और इस कहानी का अंत होता है। उम्मीद करते हैं फिल्म आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।